हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सर्दी अब अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी और हमें भी अपने सिलेबस को तेज करना है, थोड़ा सा वैलिडेशन को तेज करना है, क्योंकि वैलिडेशन सीरीज़ चल रही है फ़िलहाल तो मेरे लिए। वैलिडेशन एक ऐसा प्रोटोकॉल जो करना ही करना है इंडस्ट्री में, और आप भी कर रहे हैं। आपको ये पता होगा कि एग्ज़ाम से में हम फेल होंगे या पास, ये सबको पता होता है। ऑनेस्टली खुद पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है या सही। मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स की ये सीरीज़ है, पार्ट नंबर 11 है, यानी इससे पहले के 10 पार्ट अपलोडेड हैं। और पिछला पार्ट जरूर देख कर आइए, तब इस पार्ट का कोई रूल है। क्योंकि पिछले पार्ट में वो फ्लो चार्ट बना दिया, वो माइंड मेकअप कर दिया कि मुझे पढ़ना क्या। हम शुरू करने वाले हैं एनालिटिकल वैल्यूएशन। एनालिटिकल टर्म ही बता रहा है कि कुछ एनालिटिकल स्टडी हो। एनालिटिकल स्टडीज़ तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि आप मेरे साथ एक सब्जेक्ट और भी पढ़ रहे होंगे, मैट, मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स। उस एनालिटिकल टेक्निक्स का वैलिडेशन। Validation of analytical methods can be defined as the process by which it is established that the selected analytical process will give reliable results that are adequate for the intended purpose. The typical analytical characteristics can be listed as follows. अब वो चेकलिस्ट ये रही 9 पार्ट में। हमें किसी चीज़ का यूवी करना चाहिए, या एचपीएलसी करना चाहिए, या जीसीएमएस करना चाहिए, क्रोमेटोग्राफी करना चाहिए, एफटीआईआर करना चाहिए। ये इन्फॉर्म मैं आपको अगले साल जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो आपसे सवाल आएंगे कि आप क्या क्या कराएंगे और क्यों कराएंगे, क्या ज़रूरत है। तो आपने पढ़ रखा होगा आज मैट, तो आपको पता होगा कि क्या ज़रूरत है। उस हिसाब से आप एक एनालिटिकल प्रोसेस चुनोगे कि हम यूवी कराएंगे, और यूवी से हमें पता लग जाएगा एब्जॉर्प्शन, और यूवी से हमें कंसंट्रेशन की नॉलेज हो जाएगी। तो उसी फेज़ में वहाँ प्रोजेक्ट नहीं करना है, वहाँ एनालिटिकल प्रोसेस को वैलिडेट करना है। अब हमें यूवी करनी है तो हमारी यूवी की एक्यूरेसी हमें पता करनी पड़ेगी, प्रेसिजन, यूवी की स्पेसिफिसिटी कि उसकी कितनी लिमिट होती है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, क्योंकि डाइल्यूशन आप बनाते हैं यूवी करने के लिए। यूवी से उठा रहा हूँ इसलिए क्योंकि यूवी के प्रैक्टिकल्स आप करके आए। लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन, कितनी क्वांटिटी वो माइन्यूट टू माइन्यूट एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम ले सकता है। लीनियरिटी, यानी वो डाइल्यूशंस 1 2 3 4 के फॉर्म में बनाएंगे, 1.1 बनाएंगे, 1.2 बनाएंगे, 1.3 बनाएंगे। इसी तरीके से डाइल्यूशन आपने बनाए होंगे, तो वो लीनियरिटी उसमें कैसे आएगी ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो पहले 7वें नंबर का डाइल्यूशन रखो, फिर तीसरे का, फिर 5वें का, तो लीनियरिटी ख़त्म। उसकी रेंज, वेवलेंथ सेलेक्ट करते हैं, तो वो रेंज पहले से वैलिडेट करनी है कि उस रेंज में जा भी रहा वेवलेंथ में, उस वेवलेंथ को वैलिडेट करेंगे। रगडनेस एंड रॉबस्टनेस, इन 2 शब्दों से मैं आपको बाद में अवगत कराऊंगा, क्योंकि इन 2 शब्दों का आपके सिलेबस में अलग से विवरण मांगा गया है। ठीक, तो आज इसे छोड़ देते हैं, और अगर इस सीरीज़ में मेरे पास होगा तो तब देखेंगे, वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी जो टेस्ट रिज़ल्ट आना चाहिए उससे कितना क्लोज है किसी भी मेथड से, और उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मेथड मेजर द ट्रू वैल्यू ऑफ अ सैम्पल। लाइक हम लोग एक बार फ्रांस डिफ्यूज़न मेथड से कोई प्रैक्टिकल कर रहे थे और रीडिंग्स निकाली, तो बहुत प्यारी एक्यूरेसी थी उस दिन यूवी में। वैसे नहीं देती थी यूवी, कभी हमें लीनियरिटी नहीं मिलती थी प्रैक्टिकल्स में, उस दिन दी। और मैं वो जब लेके गया तो हमारे प्रोफेसर ने देखा, एंड ही भी लाइक, रीडिंग बना के लाया हो, काम तो तुमने किया नहीं। तो भाई मैंने कहा नहीं, तो बोले कैसे मान लूँ। तो हम लोगों की एक आदत थी, हम लोग हर चीज़ वैलिडेट करके रखते थे पहले से। ये क्वेश्चन वैलिडेट कर लिया था हमने कि यूवी अच्छा रिजल्ट दे रही है और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरा वीडियो बना लिया था। तो उस दिन से ये फिक्स हुआ कि नहीं, ये यूवी एक्यूरेट है, और वो यूवी का वैलिडेशन हो गया। और कभी कोई अगर उस यूवी के खिलाफ कुछ बोलता तो हमें खड़ा कर दिया जाता कि ये देख लो। प्रेसिजन, precision of analytical method may be defined as the degree of agreement among individual test results when the method is applied repeatedly to multiple sampling of a homogeneous sample. It is the ability of a method to estimate reproducibility of any given value. लेकिन अब हम अगर उसी प्रोसीजर को लगातार करते हैं ना 1 हफ्ते तक, तो फिर सेम डाइल्यूशंस बना रहे, सब कुछ सेम हो रहा, लेकिन डेविएशंस आएंगे। वो डेविएशंस हैं प्रेसिजन। Limit of detection, the lowest amount of analyte that can be detected, but not necessarily quantitated under the stated experimental conditions. इसीलिए quantitation अलग है।
limit of quantitation is a characteristics of quantitative assay for a low levels of compound in a sample, matrices such as impurities in a bulk substance and degradation products in finished pharmaceuticals. It is the lowest amount of analytic at which the instrument is able to detect and quantify. होपफुली आपको ये दोनों परिभाषाएं और इन दोनों परिभाषाओं का डिफरेंस समझ आए। लीनियरिटी, it is the ability to elect tests that are directly or by a well-defined mathematical transformation proportional to the concentration of analyte in sample within a given range. वेवलेंथ सेट करके वो जो यूवी से डाइल्यूशंस का जो कर्व बनाते हो वो कर्व है लीनियरिटी। रेंज, that interval between the upper and lower levels of analyte that have been demonstrated to be determinable with a suitable level of precision, accuracy and linearity. आप सैंपल रख के जब आपको वेवलेंथ पता नहीं होती है ना, वेवलेंथ पता करते हो, लैम्डा मैक्स पता करते हो, तो आप एक फिक्स करते हो 200 से 600 की वेवलेंथ में उसको चला देते हो, तो वो 200 से 600 तक वो इंस्ट्रूमेंट जाएगा या नहीं, ये रेंज है उस इंस्ट्रूमेंट की। अरे ये दोनों शब्द भी मिल गए तब तो फिर मज़ा आ गया। फर्स्ट वन इज रगडनेस एंड अदर वन इज रॉबस्टनेस। इन दोनों शब्दों की जानकारी भी आ गई। तो द रगडनेस ऑफ एन एनालिटिकल मेथड मे बी डिफाइंड एज the degree of reproducibility of test result obtained by the analysis of the sample under a variety of conditions such as different laboratories, different analysts, different instrument, different lots of reagent, different labs, assay times, different assay temperature, different days, etc. जो यूबी पे प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूँ वो मेरा जूनियर भी कर रहा है, वो उनका जूनियर भी कर रहा है, मैं जनवरी में कर रहा हूँ, वो अगस्त में कर रहा है, उसके बाद भी वो जो यूवी है वो प्रॉपरली सही काम करे, ये है रगडनेस। रॉबस्टनेस एक ऐसा मेथड जिसको हम कह सकते हैं मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू रिमेन अनअफेक्टेड बाय स्मॉल बट डेलिबरेट वेरिएशंस इन मेथड पैरामीटर्स सच एज मोबाइल फेस कंपोजिशन, कॉलम एज, कॉलम टेम्परेचर एंड प्रोवाइड एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट्स रिलायबिलिटी ड्यूरिंग नॉर्मल यूसेज। रॉबस्टनेस से ऐसे समझ लेते हैं कि मेरा यूजी कहीं और से था, वहाँ इन्वायरमेंट बड़ा फ्रेंडली हुआ करता था, फिर मेरा पीजी एक ऐसे इन्वायरमेंट में हुआ जहाँ थोड़ा सा इन्वायरमेंट अपोजिट था, चीज़ें थोड़ी सी हार्ड थी कंपैरेटिवली। मैं उस इन्वायरमेंट में भी अपनी प्रोडक्टिविटी दे पाया और इस इन्वायरमेंट में भी अपनी प्रोडक्टिविटी दे पाया। दैट इज़ माई रोबस्टनेस। मतलब वो यूवी आज रखी थी तीसरे फ्लोर पे, उसको उठा के पहले फ्लोर पे ले आए, लाइट टेम्परेचर सब कुछ वेरी कर गया, RH भी वेरी कर गया, तब भी वो अपना काम कर गई। दैट इज़ रोबस्टनेस। यही लिखा हो। कॉलम एज, कॉलम वगैरह ये HPLC के लिए लिख दिए। HPLC भी एक एनालिटिकल टेक्निक है। अब बात स्पेसिफिसिटी, ये आपको पता ही होगा कि स्पेसिफिक अगर हमें कोई चीज़ पता करनी है ना कि कितना डिग्रेड हो रहा, तो डिग्रेडेशन हम यूवी से भी पता कर सकते हैं एक मैथमेटिकल कंपोजिशन लगा के, ठीक, कि हम अपने नॉर्मल वाले का एब्जॉर्बेंस चेक कर लें। लेकिन अगर आपको प्रॉपर डिग्रेडेशन चेक करना है तो आपको फिर मास, एक्सरे, ऐसी HPLC इन तरीके के मेथड्स पे जाना है। वो स्पेसिफिक हैं इम्प्योरिटीज़, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट और मैट्रिक्स कंपोनेंट्स की जानकारी के लिए। इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। मेरे लिए तो बड़ा वीडियो हो गया, क्योंकि मैं ये टारगेट करके रखा हूँ कि 6-7-8 मिनट का वीडियो बनाना है और ये 8 से ऊपर निकल। छोटे वीडियोज़ बनाऊँगा जिससे वैलिडेशन आपको भी क्लियर रहे और मैं भी थकूँ, क्योंकि बोलने में बहुत थकता हूँ, मेरा फ्लो बहुत कंटिन्यूस है। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।